खबर कुरुक्षेत्र से है। जिले के गांव सरसा में एक नवविवाहिता की मौत के मामले में मायका पक्ष न्याय की गुहार लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल से मिला, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर गुस्सा फूट पड़ा। आरोप लगाया कि पुलिस ससुराल पक्ष को बचा रही है और अभी तक किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाए हैं। 22 जनवरी को कैथल जिले के भागल गांव की 25 वर्षीय सिमरन वर्मा ने ससुराल में फंदा लगाकर जान दे दी थी। सर, मेरी ज्योति सिमरन गांव बहगल की रहने वाली थी। उसकी शादी गांव सारसा में नीतन कुमार सनोप नंद किशोर के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही, शादी वाले दिन भी वो गुट्ठी मांगने लगे, फिर घर जाके गाड़ी मांगने लगे। लेकिन वो बेचारे गरीब थे। उस लड़की का पिताजी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गया था, वो देने में असमर्थ थे। उस लड़की के साथ तू मैं करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। अगर तू गाड़ी नहीं ले आई, भूखे घर की है, हम तेरे को कैसे रखें, हम तो बहुत अमीर आदमी हैं। फिर भी 1-2 बार जो बचौला था उसने उनको समझाया, भाई हमारे पास तो लड़की है, कुछ नहीं है, आप क्यों इसको परेशान कर रहे हो, हैं जी। फिर भी नहीं मानने। फिर कई बार पंचायत भी हुई। जब वो लड़की लेने के लिए आए थे गांव बहगल में, 1-2 आदमी जिम्मेवार आवा था, बराबरी तौर पर पंचायत भी हुई है। 10-12 आदमी जो भी गांव के पड़ोसी थे, उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानने। संक्रांत वाले दिन भी वो लड़की आई थी, वो काम रही थी, बेचारी डर रही थी, वे मेरे साथ ठीक बात नहीं करते। मैं कलकत्ता गई थी, मेरे को ऐसा डराया, ना मेरे साथ बात करता। अभी 4-5 दिन हो गए, मैं फ़ोन करूँ थी, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। भाई तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, जब मैं छुट्टी आऊँगा मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए मेरे को तेरी, हैं। वो बहुत परेशान थी। फिर 21 तारीख को फ़ोन आया हमारे पास, उसके भाई ने फ़ोन कराया था, भैया आपकी लड़की तो ऊपर चली गई, हत्या कर दी, हैं। जब हम गए वहाँ, सारे भावुक थे, रो रहे थे। तो दरवाज़ा खुला पड़ा था, लड़की बेड पे पड़ी हुई थी, जैसे छिपकली पड़ा है। एक कान में बाली थी, एक की नीचे पड़ी हुई थी। कोई पंखे की पकड़ी नहीं मूसी थी, कोई रस्सी नहीं बंधी थी, कोई कुर्सी नहीं रखी थी। उसके जो ताऊ थे पुलिस में रिटायरमेंट थे, उसका पापा भी था, रिटायरमेंट हो रहा था, वो दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी मम्मी पूरी तनख्वाह ले रही है। वो पूरे इसमें शातिर थे, उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। जब हम गए कुछ नहीं था वहाँ पर, तो उसको पुलिस वाला ने आश्वासन दे दिया, जगदीश ने, भाई ठीक है, हमने उनकी FIR दर्ज कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, संस्कार कर दो। मेडिकल करवाने के बाद अगले दिन संस्कार कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो हम ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं, 35 दिन हो गए। कभी SHO के पास जाओ, बोला DSP पे जाओ, DSP के पास गए तो बोला SP पे जाओ, SP के पास 3 बार पहुंच लिए, 3 बार DSP के पास। DSP बोला भाई मेरे हाथ बंधे हैं, मैं क्या करूं, ऊपर से आदेश मिलेगा मैं कार्रवाई कर दूंगा। फिर हम आज SP साहब से मिले, वो बोला भाई तुम तो ऐसे बका रहे हो, लड़की का एक सबूत चाहिए मेरे को, लड़की के हाथ के लिखा हुआ। हमने बोला जी जो भी एविडेंस है IO के पास है, IO गुमराह करे आपको भी, कम से कम फाइल तो देखो। SP साहब बोला नहीं, मैं सारी बकवास है, मैं कुछ नहीं सुनता, भाई जहाँ भी मर्जी चले जाओ या अपना केस ले जाओ उठा के, ये लड़की का कोई लिखा हुआ सुसाइड नोट तो मिलेगा, मैं कार्रवाई कर दूंगा, नहीं मेरे बस की बात नहीं, आप जाइए आप जाइए। उसमें एक एक घरवाले का, एक उसके जेठ का, एक सास का, एक जेठानी का, सिर्फ 2 आदमी मौके पे थे, उन्हीं के नाम थे। 4 आदमी हैं। पकड़े कोई नहीं पकड़े थे। एक दिन बुलाए थे, अगले दिन छोड़ दिया। जब एक बार हम मिलने के लिए गए थे, क्या हो रहा है, उसको कुर्सी पे बैठा के बर्फी खिलाने लग रहा था IO नरेश कुमार। तो हमारे देख को उन्हें दरवाजा बंद कर दिया। लड़का जी नेवी में था, अभी छुट्टी आया हुआ था। एक उसका दूसरा बड़ा भाई बैंक में है, उसकी बात की थी। हाँ जी, उसका भाई पुलिस, उसकी मम्मी पुलिस में, उसकी पूरी तनख्वाह ले रही है, उसके पिताजी की जगह एक्सपायर हो। 2 उसके ताऊ DSP थे और रिटायर हो रहे हैं। वो सारे शातिर बदमाश थे जी, सारे सबूत मिटा दिए, हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिला। हम कहीं जा लिए, रोते फिर हाँ, लेकिन कहीं भी बड़े फोन करवाए इस पे, ये SP किसी की बात नहीं सुनता। आपने मैसेज भी थे, चैट की बात बताई थी, क्या लिखा था? चैट में उसने लिखा था, भाई लड़की को फोन किया, भाई मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी भाभी लेने के लिए गए थे, और मेरे ताऊ था चमनलाल, आपने पंचायत बुला ली, उनकी बेइज्जती करी। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित वर्मा, मैं सिमरन का भाई हूँ। आज मेरी बहन की हत्या होने के बावजूद भी 35 दिन बीत गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें घुमाया फिराया जा रहा है। हम
किसी के पास जाता बोलते कि बड़े उच्च अधिकारी से मिले, कभी किसी से मिले। सर हम घूम फिर के इतना परेशान हो गए हैं, लेकिन न्याय का कोई हमें आसार नहीं दिख रहा। सर आज हम घूम फिर के ना एसपी सर के पास आए हैं, हमें भेजा गया था डीएसपी के द्वारा कि सर आप एक बार एसपी सर से मिले। एसपी सर के पास हम आए, हमने बोला कि सर ऐसे करके इतने दिन हो गया, अभी तक हमें जो अपराधी है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ठीक है जी, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। तो सर बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ी में मैं आपकी बात सुन के मैं उनको ऐसे गिरफ्तार कर लूंगा, ठीक है, अभी आप मेरे को कोई प्रमाण दो। सर हमने बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे हैं उनके पास चैट है, और सर चैट के लिए भी ना 6 फरवरी को जो डीएसपी सर नहीं एसएचओ है जो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका फोन को लैब में भेज के चैट का बैकअप निकलवा रहे हैं। लेकिन सर अभी तक भी जो आईओ उनके पास सिमरन का फोन है उसके चैट का बैकअप नहीं करवाया गया। जितने भी चैट के अंदर मैसेजेस वगैरह है उनके अंदर भी स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि वो किस रूप से परेशान करती थी, किस तरीके से। तो मैंने एसपी सर को ये भी बोला कि सर आप एक बार फाइल मंगा के पढ़ो। नहीं कहा आपको क्या पता है, नहीं पति पत्नी की तो 100 बातें होती है। मैंने कहा सर आप पढ़ के तो देखो, भी आप एक पर्ची के आधार पर उसको पागल दिखा रहे हैं। सर ये जो 10 महीने के अंदर शादी के अंदर 3 बार पंचायत हो चुकी है, इसका कोई मतलब कोई प्रमाण के रूप में, कोई सबूत के रूप में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन सर आज एसपी सर ने हमें बोला है कि मेरे अंडर में तो 2000 पुलिसकर्मी आपको जिस पे दिल टिकता है मैं उससे कार्रवाई करवा दूंगा। हमने बोला सर हम मैंने क्यों करवानी किसी, सर आपके ऊपर विश्वास है भी आप कार्रवाई करो। लेकिन सर हम इस तरीके से बोल रहे, जबकि पुलिस का क्या मोटो है जी, सेवा सुरक्षा सहयोग। लेकिन उनको तो इस तरीके से हमें बोला गया कि नहीं आपको जहाँ पे जाना है ना, जहाँ मर्जी चले जाओ, मेरे से आपका केस हैंडल नहीं होगा जी। मतलब बदसलूकी की है आपके साथ? जी सर, बोलने का ये कोई लहजा नहीं है एसपी सर का इस तरीके से। क्या नाम है? मोहित नाम है जी मेरा। इंसाफ की गुहार